कहते, योगी जी कहते हैं ऑनलाइन टिकट बुक कर लो 10 मार्च को। जितने गुंडे हैं ऑनलाइन टिकट बुक करो, जितने गुंडे हैं ऑनलाइन टिकट बुक कर लो 10 मार्च को। अच्छा। या तो ये प्रदेश छोड़ के चले जाए, या तो ये देश छोड़ के चले जाए, ऑनलाइन टिकट बुक कर लो अपना भैया गुंडे जी। किसका घर बुलडोजर से टूट रहा है? अरे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अरे पंडित ठाकुर का तो नहीं टूट रहा है। ये बात कर रहे हैं छोटी जाति का, बताइए क्या विकास हुआ है? कहीं विकास नहीं हुआ छोटी जाति की। ये यूपी में चुनाव आ गया तो कोरोना खत्म है, लेकिन आप यूपी छोड़ करके दिल्ली चले जाइए तो वहाँ पर 2000 रुपया मास्क का जो है फाइन काट दिया जाता है अगर आपने मास्क नहीं लगाया। जी, जितने भी उनके वादे थे जी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी, बताइए आज डीजल पेट्रोल की क्या कीमत है? बताइए, गैस बताइए कहाँ है? समर्थन करते बताइए, सवाल का जवाब दीजिए इनका कि मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की मार। विधायक साहब, विधायक जी काम तो नहीं किए कुछ भी, तो फिर क्या सिर्फ और सिर्फ राम नाम के भरोसे जो है वोट जाएगा? वोट तो जाएगा, उनको जीतेंगे यहाँ से। जय श्री राम बोल करके वोट दीजिएगा। हाँ, मोदी जी के नाम पर जीतेंगे, मोदी जी के नाम पर जीतेंगे भैया। इनके हिसाब से मोदी जी जो है इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के जो है काम करके चले जाएंगे। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। अभी हम उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। चुनाव विधानसभा जहां पर एक बहुत बड़ा किला है, चुनार किले के नाम से वह जाना जाता है। दूर दराज से लोग यहां पर उस किले को देखने के लिए आते हैं। काफ़ी पुरानी जो है उसकी विरासत है, काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। लेकिन बहरहाल हम यहां पहुंचे हैं उस इतिहास को जानने के लिए नहीं, हम यहां पहुंचे हैं आने वाले चुनाव में किनका इतिहास रचा जाएगा इस बात को जानने के लिए। कैमरे की नज़र से आप एक बार देख लीजिए, बहुत सारे लोग यहां पर चुनाव विधानसभा क्षेत्र के हैं। जिन लोगों से हम बात करेंगे कि किसकी यहाँ पर बढ़त बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, यहाँ से अनुराग सिंह जीत रहे हैं। अनुराग सिंह जो है मतलब किस पार्टी से है? बीजेपी से भाजपा से। देखिए हम आपको बता दें कि चुनाव के जो है विधानसभा 398 विधानसभा में है, तो मतलब अनुराग सिंह यहाँ से निकल जाएंगे। क्या सपा का कुछ नहीं है क्या यहाँ? उनसे पूछिए इनके बारे में, बताइए थोड़ा सपा के बारे में कुछ बताइए। इन्होंने कहा कि अनुराग सिंह विधायक बन जाएंगे जी। क्या बेस है? 5 साल उन्होंने क्या किया? चुनार नगर के लिए क्या किया? पहले से भी विधायक रह चुके हैं। वर्तमान विधायक है वो। 5 साल उन्होंने क्या किया? अभी जब चुनाव आ गया तो शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। जनता बेवकूफ है। इस बार पूरी जनता ने बताइए 5 साल क्या किया उन्होंने? नारा मत लगाइए भैया, नारा मत लगाइए, किसी भी पार्टी का नारा मत लगाइए। अपनी बात को रखिए, अपने जो भी मुद्दा है उसको रखिए, लेकिन नारा मत लगाइए। बताइए 5 साल क्या किया विधायक साहब? विधायक जी काम तो नहीं किए कुछ भी, तो फिर क्या सिर्फ और सिर्फ राम नाम के भरोसे जो है वोट जाएगा? वोट तो जाएगा, उनको जीतेंगे यहाँ से। जय श्री राम बोल करके वोट दीजिएगा। हाँ, मोदी जी के नाम पर जीतेंगे, मोदी जी के नाम पर जीतेंगे भैया। इनके हिसाब से मोदी जी जो है इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के जो है काम करके चले जाएंगे। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी, बताइए आज डीजल पेट्रोल की क्या कीमत है? बताइए, गैस बताइए कहाँ है? समर्थन करते बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी, बताइए आज डीजल पेट्रोल की क्या कीमत है? बताइए, गैस बताइए कहाँ है? समर्थन करते बताइए, सवाल का जवाब दीजिए इनका कि मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर के मोदी जी आए थे कि हमारी सरकार बनेगी। जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंप पे जो इन्होंने बड़ा होर्डिंग लगाया था कि अब की बार बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, वही बैनर एक बार फिर लगा के दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब आप राजनीति में है क्या? राजनीति में है? हाँ। हिंदुस्तान के पेट्रोल पंप पे इन्हें लगाया था जी कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो कहाँ गया? उसको लगा के फिर दिखाइए। बेरोजगार हो गए, कुछ कर नहीं पाए हम लोग। हाँ। लॉकडाउन लगवा दिए, हर महीने में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में क्या मिला हम लोग को? खाने तक का नहीं मिला भैया। हाँ। हम लोग मजदूरी करते हैं। यूपी में चुनाव है तो सभी लोगों ने जो है मास्क, कोरोना का गाइडलाइन खत्म है। यूपी में चुनाव आ गया तो कोरोना खत्म है, लेकिन आप यूपी छोड़ करके दिल्ली चले जाइए तो वहां पर 2000 रुपया मास्क का जो है फाइन काट दिया जाता है अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो ये यूपी का बात है। यूपी में चुनाव है तो इसलिए मास्क गायब हो गया, कोरोना खत्म हो गया।
लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन जी, हाँ। क्या करते हैं आप? हम सर पढ़े लिखे हैं और भर्ती की तलाश में थे। कोई भर्ती भाजपा में है ही नहीं। हाँ। जब हमारा एज खत्म हो गया तो आज हम लेबरई कर रहे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम इंटर पास किए हैं सर और फोर्स लाइन की भर्ती की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकली है। ग्रुप डी का निकला जिसमें 2 करोड़ लड़के भर दिए। हाँ। उसमें 350 लगा हम लोग का। हम लगा कर फार्म भरे। बाद में वो जब निलंबित हुआ तो हुआ कि पैसा आप लोग का रिटर्न किया जाएगा। भाजपा सरकार में आज तक रिटर्न नहीं हुआ। वो रोजगार का मतलब आप क्या सारे नौकरी सरकारी ही चाहते हैं? यहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी तो नहीं दिया जा सकता। अपने माध्यम से सर बताना चाह रहा हूँ कि ये मतलब जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी थे इतना पैसा ये ले लिए। सरकार को और विद्यार्थी को लाभ देना चाहिए कि ये और जो है कि लेंगे। अब भाजपा सरकार को एक बेरोजगारी से और एक किसानों से बहुत बहुत जो है कि नफरत है। पकौड़ा बेच लीजिए, पकौड़ा बेचने के लिए लोन ले लीजिए। अरे तो सर पकौड़ा सब पकौड़े बेचने लगेगा तो इस देश में कौन खरीदेगा? आप बताइए क्या बोलना चाहिए? हम एक ही बात शब्द बोलेंगे, हर घर घर मोदी। अभी मोदी फिर भी आ रहे हैं। इधर आ जाइए। देखिए इतने लोगों के बीच में आपने मोदी जी का नाम हम लिया। इतना कहेंगे मोदी फिर आ रहे हैं, फिर आएंगे। इसके अगले 5 साल बाद फिर आएंगे मोदी, योगी तो साथ में। योगी जी इस बार आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बार आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, डबल की सरकार जाते हैं। कृपया मोदी जी का चुनाव है, योगी और अखिलेश आप कीजिए। विधानसभा का चुनाव है। भैया बताइए, इनका सवाल का जवाब दीजिए। इनका कहना है कि यहाँ के चुनाव है, यहाँ के नेता को चुनना है या मोदी जी को चुनना है? अनुराग जी आ रहे हैं। अनुराग जी आ रहे हैं। लोग तो यहाँ बता रहे हैं कि अनुराग जी जो है 5 साल तक नजर नहीं आए थे क्षेत्र। प्रयागराज के जो पूर्व विधायक थे वो कहते हैं दारू गांजा दंगा फसाद लात जूता जो भी करना है वो करो, लेकिन बीजेपी को वोट दो। इस बात पे हम आप वोट देंगे। किसने कहा है? करेंगे। प्रयागराज के पूर्व विधायक राम सेवक पटेल ने कहा है। अच्छा, ये बात उन लोगों उन्होंने कहा है। हाँ। तो इस बात पे हम उनको वोट दे। स्टूडेंट आज के इस बात पे वोट देंगे कि आप दंगा फसाद करोगे आओगे तो। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है या नहीं हुई? एकदम ध्वस्त हुआ है, एकदम ध्वस्त हो गया है। सब बंद है। आप बताइए। सब बंद है। फीस चाहिए यहाँ लेकिन पर जो है पढ़ाई विद्यार्थी आए। अब आप थोड़ा सा रुक जाइए। अब आप थोड़ा सा रुक जाइए। एक और विधायक ने भी बोला है। एक और विधायक ने भी बोला है कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, नहीं अगर योगी नहीं झुकेगा तो उसको भगवा दिया जाएगा। किसी के बाप का ये जमीन है, हमारे बाप दादा शुरू से यहाँ पे रह रहे, हमको बना के दिए। अब योगी योगी कहने पे हमको यहाँ पे रह जाएगा। किसी को औकात के हमको यहाँ से हटा दे। अभी यहाँ पे हम खरीद किसी को औकात है, कोई भी बीजेपी पार्टी हमको यहाँ से हटा के दिखा दे। नहीं भाई, हटा कैसे देगा? आप पाकिस्तान से थोड़ी ना आए हैं, इंडिया में पैदा हुए, यहाँ से हटा के अखिलेश यादव आ रहे हैं, हमारे अखिलेश भैया। और कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बीजेपी नहीं आने वाली है इस बार। क्या कारण है आखिर बीजेपी को नहीं लाना चाहते हैं? क्या कारण? मेरे किसान भाई भी परेशान है और सब लोग परेशान है इनके सरकार से। गुंडा राज और बढ़ गया, कहते हैं ना गुंडा साहब, बीजेपी सरकार तो सब बेकार है और गुंडागर्दी इसमें बढ़ गई है। बहुत लोग फर्जी इनकाउंटर किया गया जी और बहुत सारी परेशानी हुई और पूरी जनता पब्लिक सब लोग परेशान। सबसे ज्यादा किसान परेशान है। मंत्री के अभी देखिए एक पीछे से भाई साहब बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है कि सिर्फ गुंडा राज को पालते हैं, गुंडों को पालते हैं अखिलेश यादव। अच्छा, किसी को शरण नहीं देते। जितने गुंडे हैं अखिलेश यादव उसी को शरण देते हैं। योगी और मोदी वो है कि गुंडों को मार भगाते हैं यहाँ से। सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। मोदी जी कहते, योगी जी कहते हैं ऑनलाइन टिकट बुक कर लो 10 मार्च को। जितने गुंडे हैं ऑनलाइन टिकट बुक करो। जितने गुंडे हैं ऑनलाइन टिकट बुक कर लो 10 मार्च को। अच्छा। या तो ये प्रदेश छोड़ के चले जाए, या तो ये देश छोड़ के चले जाए। ऑनलाइन टिकट बुक कर लो अपना भैया। गुंडे जितने हैं वो चल रहे अखिलेश यादव की। अगले बार उनकी कितनी अफवाह थी, कितनी सीट निकाले अखिलेश यादव। उनके राज में सिर्फ गुंडो है जो कमजोर। जो अखिलेश यादव क्या करते हैं, उनके राज में होता है जो बरियार पार्टी है कमजोर को सताया जाता है। योगी मोदी में एक बात थाने में जाइए आप तुरंत सुनवाई होगा। अखिलेश यादव के बारे में जाइए। अखिलेश यादव के राज में अगर आप थाने में जाते थे तो क्या है भैया, कहाँ से आए हो फलाना। आज अखिलेश यादव का राज अगर आ जाएगा तो यहाँ सिर्फ अखिलेश यादव का राज यहाँ अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा अखिलेश यादव, सिर्फ यहाँ गुंडे पैदा होंगे।
वो गुंडे राज हो गए, ना शासन होगा ना प्रशासन, ना किसी को सुनवाई नहीं होता। अखिलेश अब मोदी है, योगी है। देखिए आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो सिर्फ गुंडे पैदा होंगे, लेकिन यहाँ पर जनता का आरोप यह है, भैया एक मिनट रुक जाओ, लेकिन यहाँ पर के जनता का आरोप यह है कि यदि मोदी की सरकार आती है, योगी की सरकार आती है तो रोजगार पैदा नहीं होगा। भाई मेरे कितना रुकोगे? ये सब कौन गुंडे हैं? ये सब कौन गुंडे हैं? सरिता भटरिया क्या करेगी? आप लोग कभी डिबेट नहीं किए हो? राजा क्या करे? आप लोग कभी डिबेट किए नहीं हो? आप एक ऐसे पत्रकार बंधु है जो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आप आए हैं। मैं अन्यथा 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, अनुराग सिंह विधायक थे चुनार के, लेकिन कभी कोई पत्रकार बंधु या कभी भाजपा नेता नहीं बोला। देखिए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है भाई मेरे, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि आज तक यहाँ पर कभी भी कोई मीडिया नहीं आया था, जिसके वजह से यहाँ पर लोग जो है अपने मुद्दों को रख नहीं पाते थे। भाई आ जाओ मेरे साथ, चलो मेरा चैनल में तुम काम करना। गुंडागर्दी की बात कौन कराई? इनका नाम बता दो। ई राजा को विधायक, ई राजा आप अपना बात रख लिए ना कैमरे, हमको क्या दिखा रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग की सच्चाई जानिए। सच्चाई हम लोग जानते हैं भाई, सारी सच्चाई जानते हैं। हमको आपको जनता को जागरूक होना है। जनता को हमारा डिबेट आंधी जो सरकार है ना, आंधी कर दी। क्या नाम हुआ आपका? सद्दाम हुसैन सर। सद्दाम हुसैन हुसैन जी, क्या करते हैं? सर अभी तो लेबर ही करते हैं। लेबर बड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं मजदूरी करके? सर 400 रुपये, 400 रुपये में घर परिवार चल जाता है? नहीं सर, मजबूरी है, बस चलता है। तो लग तो रहे कि पढ़े लिखे हैं आप? हाँ सर, इंटर पास। कितना पढ़े? इंटर। देखिए इंटर का जो है मतलब कोई मतलब नहीं है सर। देखिए इंटर का जमाना चला गया और अब कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ता। अभी चिल्ला रहे थे कि मोदी 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 मोदी, ये कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता कि पेट्रोल इतना महंगा है और आवाज जो दिए हैं जी, वो हम लोगों के पैसे से दिए हैं, ना कि अपने घर से अपने बाप के पैसे से दी है। प्राइम मिनिस्टर यह है, या योगी जी, बजाइए ताली बजा लीजिए। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक की बात जाइए हुई जी। किसका घर बुलडोजर से टूट रहा है? अरे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अरे पंडित ठाकुर का तो नहीं टूट रहा है। ये बात कर रहे हैं छोटी जाति का, बताइए क्या विकास हुआ है? कहीं विकास नहीं हुआ छोटी जाति की। ये रामा शंकर बोल रहे हैं, बताइए आप क्या? ये बताइए क्या? नहीं सुनिए, आप इतना पढ़े हुए हैं ना, नौकरी क्यों नहीं लगा आपका? पर्सनल कमेंट कर रहे हैं आप। सुनिए नहीं, हम इनके फ्रेंड हैं, ठीक है, इनके हम फ्रेंड हैं, हम इनके साथ पढ़े थे, ठीक है। क्या हुआ कि ये अभी तक देखिए इनका भाई साहब का नौकरी नहीं लगा। अभी देखिए हम आपको आपकी बात रखने का मौका देंगे। मैं बोल रहा हूँ सर, इनको लग रहा है कि मोदी योगी अपने बाप का पैसा नहीं लगा रहे हैं, जनता का लगा रहे हैं। 5 साल में आए तो उनको ये एहसास होने लगा कि ये जनता का पैसा जनता में लग रहा है। इसके पहले जनता का रुपया क्या होता था? एक मिनट, हम देखे, हम इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं, है ना? इनका सवाल भी सही है, जवाब भी सही है कि नहीं मोदी योगी अपने बाप का पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये पूरा दुनिया जान रहा है। लेकिन इसके पहले वो लोग बाप का रुपया क्या करता था? बताइए जनता का रुपया, बताइए इनका सवाल का जवाब दीजिए। इससे पहले भी जो सरकार चलती थी, गूगल पे सर्च करेंगे ना, सबसे फेंकू प्राइम मिनिस्टर तो पहले मोदी का नाम आता है। अगर नहीं है तो जिसके पास मोबाइल है सर्च करके देख ले, भाई पढ़े हुए हैं, ये भी हम भी हैं, गूगल पे यही देखा है। एक मिनट, शांत रहा। ये क्या बोले भैया? सबसे फेंकू आज यूक्रेन में बॉर्डर पे, भैया हम बोले ना, तू बोल बा। आज यूक्रेन में खाली गाड़ी पे इंडिया का नक्शा लगा हुआ है ना, तो कोई पास नहीं, कुछ नहीं, उसको बॉर्डर क्रॉस है। मोदी के आने से ये परिवर्तन हुआ है कि हर देश वाले, मेरे भाई बोल रहे हैं कि गूगल पे सर्च करिए, गूगल में जरा ये सर्च करिए कि एक पाकिस्तानी अभिनेत्री रो रही थी कि हम गए थे विदेश में शूटिंग करने, इंडिया वालों का नाम सुन के उन लोग का ऐसे देख करके जाने दिया, और हम पाकिस्तानी थे। एक बात का हम आपको सवाल का जवाब दे देते हैं, एक सवाल का जवाब आपको हम भी दे देते हैं कि ये जो गूगल पर सर्च करने वाली बात आपने कही है, हैशटैग लगा करके किसी भी चीज को अपलोड यदि कर दिया जाए
तो बाद में वही हैशटैग काम करता है और फेकू बाबा सर्च हो जाता है। चलिए, हम ये बोलना चाहते हैं, सब कहते हैं कि योगी बेकार है, योगी बेकार है। कैसे योगी बेकार है, में कोई साबित कर तो दिखाए। जिसको रहने का घर नहीं थे वो योगी घर दिए हैं। मायावती की भी सरकार आया, अखिलेश यादव की सरकार, ये बोले कि जनता का पैसा है। इसके पहले जनता का पैसा क्या होता था? हम बता रहे हैं। जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे इन्होंने बताया कि मोदी योगी जी ने घर घर सभी को घर दिया है। हाँ, इससे पहले यही सरकार घर 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 दी है। किससे पहले भी कोई सरकार दी रही? कोई सरकार मैं आपसे पूछूं, मैं जब बीएसपी की सरकार थी सर, योगी ने तो मोदी ने केवल 2.5 लाख रुपया ही दिया। जब मायावती की सरकार थी तो उन्होंने घर भी दिया और उसके बाद जमीन पे भी बनाकर, उन्होंने गुंडों की जमीन पे बनाकर या सरकारी संपत्ति पर उन्होंने अपनी बनाकर जमीन पे मकान दिया। हर गरीब को, हर मुसहर, हर चमार, हर एसटी को जो योग्य था उनको मायावती ने घर घर बना कर आवास, जिसके पास रहने के लिए नहीं, बनवाने के लिए जरूरत नहीं थी, उसको भी उन्होंने अपनी जमीन पे बनवा के आवास दी। क्या आपको लगता है कि मायावती का करियर जो है वो भाजपा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पनप पाएगा? हो सकता है। नहीं सर, बात यह है कि योगी मोदी देखिए तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इस बार तो उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश की हवा है। योगी और अखिलेश की हवा है। बाकी जहां देखो टीवी है, मीडिया है, न्यूज है, हर जगह अखिलेश और मायावती और ये लोग का कोई पता नहीं, केवल योगी, केवल मोदी। क्या है कि बाकी पार्टी को इन्होंने प्रचार करने तक का निरीक्षण नहीं दिया रहा, उनको रोक रहा, हर जगह से बना के उनको मौका नहीं दे रहा। योगी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सरकार चला, क्या 2.5 लाख रुपए की इन्होंने आवास दी? मायावती जी ने आवास नहीं दिया। एक मिनट बोले, मायावती जी ने आवास नहीं दिया और ये कहते हैं कि मेरे सरकार में सब कुछ अच्छा चलता है। क्या सब अच्छा चल रहा है? 2 साल से लॉकडाउन उन्होंने लगा के रखा है, छोटे छोटे बच्चों तक का लॉकडाउन लगा, 2 साल तक लॉकडाउन लगा। बच्चे भी नहीं गए स्कूल पढ़ने सर, बच्चे स्कूल नहीं गए पढ़ने, उसका भी फीस उन्होंने जमा किया। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने किया। एक मिनट, बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने किया है। कोरोना को लेकर के लॉकडाउन लगाया, आज चुनाव आ गया तो लॉकडाउन खुल गया, कैसे? बता रहे जी बताइए। ये देखिए, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। ठीक है, खतरा 80% टल चुका है। बात को समझिए। लेकिन आप उत्तर प्रदेश को छोड़ करके यदि दिल्ली जाते तो वहाँ पर मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको फाइन काट देगा। काटेगा ना? वहाँ पर इसलिए फाइन काट रहे हैं, वहाँ चुनाव नहीं है। यूपी में चुनाव है तो सब चीज जायज हो गया। नहीं, जायज नहीं है। जायज तो बंगाल में भी था उस टाइम कोरोना के समय। तो ये सवाल तो दीदी से भी पूछ सकते हैं। सुने भैया, मेरा एक का नाम है, सुन लीजिए। ये इनके घर में, एक मिनट यार, ये जो मायावती का तारीफ किए हैं यार, बोले था यार, मायावती का तारीफ किए हैं, इनसे ये पूछिए कि इनके घर में मायावती के समय में कैटो घर बना, कैटो आवास मिला। अब हम बता रहे, एक मिनट सवाल पूरा होने दो। यही योगी और मोदी के समय में ये पूछिए कि कैटो आवास मिला है, कैटो घर मिला है? ये बताइए भैया। जी सर बताइए। मायावती के राज में आपको क्या मकान मिला था? जी सर। या मोदी योगी के राज में आपको मकान मिला है? सर मिला है, घर घर योगी और मोदी के राज्य में मकान मिला। मगर योगी और मोदी इस बात की नाराजगी है। नाराजगी इस बात की सर, योगी मोदी जी को रहते हुए 7 साल या जो सत्ता में उन्होंने 13 से आए हैं, आज तक कोई वैकेंसी आज तक हुई ही नहीं। उसके बाद सर जो लॉकडाउन के दौरान आदमी का कारोबार बंद हो गया, बच्चों का स्कूल का फीस जमा हो रहा है। कहीं राम नाम से तो चिढ़ नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं सर, राम मेरे भी भक्त, मेरे भी भगवान हैं, आपके भी भगवान हैं, हर जात का भगवान है। पर भगवान के नाम पर उन्होंने तो बस चुनावी मुद्दा तय कर। सर इनके राज में क्या है? मायावती की राज चाहे अखिलेश की, हमसे कोई मतलब नहीं है। दिक्कत यह है सर, इनके राज्य में 200 रुपया, इनकी सरकार अब की आएगी तो अभी 200 रुपया कड़ू तेल बिक रहा है, 400 रुपया किलो बिकेगा। अच्छा। इनकी सरकार अगर बनी, उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली बिल फ्री कर देंगे। लेकिन जब उनकी सरकार थी तो यही उत्तर प्रदेश में 3 घंटा बिजली भी आता था। उस वक्त क्यों नहीं अखिलेश यादव कहते थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर?